रुकिए, आप लोग सोचते होंगे कि मेरे सारे पौधे इतनी सर्दियों में भी इतने हेल्दी और हरे भरे कैसे हैं। इसके लिए आपको देखना होगा मेरी वीडियो आखिरी तक, क्योंकि मैंने अपने सभी पौधों को एक प्लेसमेंट दिया है कि कौन सी जगह पे हमें उन्हें रखना है और कितनी धूप और हवा उन्हें मिलनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। ये मेरे टेरेस गार्डन का एक ऐसा ट्रिकी कोना है जहाँ पर धूप तो अच्छे से आती है और कोहरा भी खूब आएगा जब सर्दियाँ आ गई हैं। तो यहाँ से मैं अपने सारे फ्लोरोडेडेन के जो जितनी भी वैरायटी है सब मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ था उनको। अब मैं इनको हटाकर एक ऐसी सुरक्षित जगह रख रही हूँ जहाँ पर कोहरा नहीं आएगा, लेकिन दिन भर में 2 घंटे की धूप इनको मिलेगी। मनी प्लांट की बेल ने बहुत अच्छे से ग्रोथ ली हुई है। उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ को हमने कट किया है जिससे कि पूरी विंटर से अच्छे से अपनी बढ़ोतरी कर पाए। अरेका पाम को एक ऐसी जगह हमने शिफ्ट किया जहां सुबह और शाम की हल्की धूप इसको मिलती रहेगी और ग्रीन नेट इसको ठंड से सुरक्षित रखेगी। सॉफ्ट लाइट, नो फॉग, नो चिल बर्न, ये जगह बेस्ट है पौधों के लिए। इस स्टैंड पे मैंने जगह बनाई पौधों को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अडेनियम के प्लांट्स मुझे शिफ्ट करने हैं। माली भैया ने सारे पीले पत्ते इस पे से हटा दिए, क्योंकि चाहे वो किसी भी प्लांट के हो, अगर पीले पत्ते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। प्लांट्स की येलो लीव्स को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स की जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होती है। प्लांट कोशिश करता है उन लीव्स को सेव करने की, हटाने से उनकी एनर्जी सेव होती है, वो ग्रोथ पर अपना टाइम देता है। माली भैया ने एक एक करके सारे गमले सेट करने शुरू किए वहां पर जहां पर 1 घंटा की धूप इन्हें गर्म रखेगी पर हार्श विंटर विंड से भी बचाएगी। ठंड में अडेनियम को बस इतना ही चाहिए, गर्माहट का एक हल्का सा स्पर्श और एक सेफ जगह। प्राकृतिक के बदलाव हमें ये सिखाते हैं कि मौसम बदलते हैं और हमें देखभाल का तरीका भी बदलना पड़ता है। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सही जगह और पूरी सर्दियां हमारे पौधे मुस्कुराते रहेंगे। मेरे हर पौधे की कहानी जानने के लिए और मेरे सीक्रेट्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। टेरेस गार्डन का मेकओवर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सभी पौधों को, सेंसिटिव पौधों को और जितने भी जो भी पौधे हैं सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ये मैं वो कॉर्नर दिखा रही हूँ जहाँ सबसे ज्यादा सेंसिटिव पौधों के लिए सुरक्षित घर तैयार किया है। ये पूरा स्टैंड ग्रीन नेट के नीचे है, यानी कि हल्की गर्माहट पर ठंडी हवाएं और फॉग सीधे नहीं लगेंगे। ये यही वजह है कि इस जगह पर मैंने अपने अडेनियम के सभी प्लांट्स को रखा है। ये देख पा रहे हैं मेरे डक वाइन का लास्ट पौधा है, लास्ट फ्लावर है इस सीजन का। साथ में मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं अपने चाइना डॉल के प्लांट को, ड्रेसिना, और ये कुछ सकुलेंट हवेर्थिया, और साथ में ये मेरे जेली बीन्स के पौधे हैं जो कि बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर। ये कैक्टस है, कैक्टस को भी एक अच्छा माहौल मिल गया है। एरिया में सनलाइट फिल्टर होकर आती है, इसलिए मेरे ड्रेसिना के पौधे भी बहुत खुश हैं। और मेरे जो बेबी प्लांट्स हैं अडेनियम के, उनको एक ऐसी जगह मिल गई है जहां पर वो कोहरे से तो बचेंगे ही, साथ में धूप भी इनको मिलती रहेगी। मेरा ब्लैक रबर प्लांट और पोथोस की सारी वैरायटी और ये जो मेरी हैंगिंग बास्केट्स हैं, सब ने मिलकर इस कॉर्नर को खुशनुमा बना दिया है। ये वह पोर्शन है जहां सर्दियों की धूप ने सच में कमाल कर दिया है। ये वही नॉर्थ साइड वाला स्टैंड है जहां सुबह से दोपहर तक सॉफ्ट लेकिन बिल्कुल सनलाइट अच्छे वाली आती है। यहाँ पर रखे हुए हमारे सारे सीजनल फ्लावरिंग पौधे जो हैं उनमें बडिंग होने लगी है। सबसे पहले आप ये देखिए डेहलिया और गुलदाउदी की बडिंग, कितनी अच्छी बडिंग हो रही है। यहाँ पे इतने अच्छे से धूप और ठंड का ये परफेक्ट बैलेंस इनकी बडिंग फॉर्मेशन को सबसे तेज बनाता है। हर प्लांट की हर एक शाखा पर इतनी नई कलियां बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा प्लांट ही फूलों से भर जाने वाला है और मेरे टेरेस गार्डन में अपने रंग बखेरने वाला है। गेंदे का फूल भी हमें यही कह रहा है।
इन सभी पॉट्स में मेरे विंटर फ्लावरिंग के बल्ब मैंने ग्रो किए हैं जो कि स्प्राउट भी होने लगे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इनको मिल जाती है। ये मेरे वो प्लांट्स हैं जिनको मैंने एक तरीके से किचन गार्डन की तरह इस्तेमाल किया है। ग्रीन नेट का वो पोर्शन जहां पे लाइट तो आती है लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट, और कोहरा और फॉग और पड़ने वाली ठंड में ओस जो कि पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनसे ये मेरे पौधे बचे रहते हैं। ये मेरे एयर प्लांट हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर्दियों भर बचा लेने की, और ग्रीन नेट इसमें मेरा साथ देगा। पान के प्लांट ने भी कह दिया है कि मुझे भी बचा लो। जी, बहुत ही चमकदार पत्तियां हैं मेरे पान के प्लांट की, और ये छोटी सी मेरे जो प्लांट्स हैं ये फॉक्सटेल है। जी, मेरी ब्रोकन हार्ट भी सरवाइव करने लगा है, और ये मेरी टोपियारी जेड के प्लांट हैं जो कि दिखा रहे हैं कि मुझे बचा लो, अब बचा लो बस। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने प्लांट्स को बचा लेने की। फंड का पौधा खुश हो गया है क्योंकि उसका सीजन आ चुका है और वो नई ग्रोथ दे रहा है। ये मैंने कुछ शकरकंदी पानी में ग्रो करने का कोशिश करा है, देखते हैं क्या होता है। पोल्का डॉट भी खूब ब्राइट कलरिंग हमें दे रहा है। पोल्का डॉट सर्दी और गर्मी दोनों में अपने कलर अच्छे से ब्राइट करता है। ये मेरे सारे पोर्चुलका के प्लांट हैं जिन्हें मैंने सारे कलर सहज के रखने की कोशिश की है। ये मेरा एक हैंगिंग प्लांटर है, इसकी जो हैंगिंग प्लांट है वो नीचे जमीन को छू रहे हैं। कम से कम 1.5 मीटर तक लंबे ये हो चुके हैं। जी, मिलिए मेरे एक्वेटिक प्लांट से। जी, आ जाइए। ये है मेरे वही सारे प्लांट जो कि सर्दियों में विंटर फ्लावरिंग के मैंने बल्ब लगाए हैं जो कि ग्रो भी होने लगे हैं। हम वापस पहुंच गए हैं अपने उसी ट्री की कॉर्नर में जहां पर सिर्फ दिन में हमें 3-4 घंटे की धूप मिलने वाली है। यहाँ मैंने अपने लगाया है शैम्पू जिंजर और पर्पल चिली का प्लांट। साथ में अभी भी मेरी वो 3 मिर्च दिखाई ही दे रही हैं जो मैंने शॉर्ट्स में पहले अपलोड भी किया है। यहाँ पे मैंने डेहलिया गुड़हल लगाया, और ये मेरे हैं सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो कि अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ब्लैक हल्दी भी मेरी यहीं पर है। यहाँ ये अब मेरे जो सबसे प्रेशियस, मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं अपने, ये है मेरे लिथियंसस के प्लांट्स जो कि सर्दियों में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें मैंने रखा है फाइबर के नीचे जहां पर इन्हें इनडायरेक्ट धूप मिल जाती है, लेकिन फिर से इनको ऊपर कोहरा नहीं आएगा। हमारे एरिया में कोहरे से बचा लेना ही पौधों को सबसे बड़ी बात होगी। ये मेरा फुटबॉल लिली का पौधा है जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। ये जो हमारे लिथियंसस के प्लांट है, इनकी जो मेन स्टेम है जो कि पुराना पौधा है वो अब डैमेज होने लगा है, धीरे धीरे सूखकर गिर जाएगा। लेकिन हमें इसे अपने आप से अलग नहीं करना है क्योंकि उसकी जड़ में जो निकल रहे हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, उनको ये स्ट्रेंथ दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है। उसी से जड़ में निकलने वाले पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये मेरे डम कैन के प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने फाइबर के नीचे रखा हुआ है। अब मैं कुछ फेरबदल अपने हिसाब से कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा भारी गमले नहीं उठाती हूँ, लेकिन हाँ, हल्के हल्के गमलों को हटाकर सेट करना मुझे पसंद है। ये मेरी शकरकंदी के प्लांट्स हैं। ये मेरे घर की वो बालकनी है जहां दिन में सिर्फ 1 ही घंटा डायरेक्ट सनलाइट आती है। सर्दियों में बाकी पूरा दिन यहाँ पे सॉफ्ट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट रहती है, और यही जगह मेरे सारे फ्लोरोडेन प्लांट्स के लिए बेस्ट लगी मुझे। यहाँ पर मैंने सारी वैरायटीज अपनी यहाँ पर रख दी हैं, जिससे यहाँ के वेंटिलेशन से यहाँ पर इनको ताजी हवा तो मिलती ही रहेगी, जिससे फंगस आदि का मुझे डर नहीं रहेगा। यहाँ मैंने सिंगोनियम की मिनी वैरायटीज भी रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे मिनी वैरायटीज। और ये सारे एग्लोनिमा है। ये मेरी वेलवेट फ्लोरोडेडान है जिसकी मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पर बना के रखे जो कि अच्छे से सरवाइव भी कर गई हैं। पीस लिली, पिंक सिंगोनियम और डम केन में यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। ऐसी जगह पे पानी हमेशा हमें तभी देना है जब मिट्टी ऊपर की 1 इंच कम से कम सूख जाए। ओवर वाटरिंग से सर्दियों में पौधे जल्दी खराब होते हैं। फर्टिलाइजर के लिए
महीने में एक बार हल्का लिक्विड सीवीड या बहुत डाइल्यूट मस्टर्ड केक वाटर काफी होता है। इस सेटअप की खास बात यही है कि कम देखभाल में भी मेरे ये सारे लो लाइट लविंग प्लांट्स सर्दियों में लश ग्रीन, फ्रेश और हेल्दी बने रहते हैं। बस यही था मेरे टेरेस गार्डन का जादू। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को शेयर करने से हो सकता है यदि कोई अपना टेरेस गार्डन अपग्रेड करना चाहता है तो उसको एक नई जिंदगी मिल सकती है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हर रोज एक नया पौधा लगाते रहिए।